देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।
दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है।
इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ, जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है, और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना बनाकर विपक्षी दल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार पार्टी स्थानीय नेताओं के बजाय किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलती है। इसी क्रम में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दावा किया गया था कि संजय दत्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। पार्टियों की ओर से कई सारे सर्वे किए गए, जिसमें उम्मीदवारों पर खट्टर भारी पड़ रहे, इसलिए कांग्रेस ने इन नामों को खारिज कर अपनी रणनीति बदल दी। अब कांग्रेस पार्टी करनाल से बॉलीवुड अभिनेत्र संजय दत्त को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इन सब के बीच संजय दत्त का एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ, जिसमें उन्होंने राजनीतिक में एंट्री को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने की बात अफवाह है, और कहा वे ना तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं।